नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी के मैथमेटिक्स अड्डा पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए, सही है, और जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 5 है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए तो इसमें ए प्रकार के सवाल हैं और बी प्रकार के सवाल हैं। ए प्रकार के सवाल में पहला सवाल है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों, इस सवाल को हल करने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। तो आप मान लो आपके पास दो वस्तुएं हैं ए और वी। ए को आपने 10 रुपये में खरीद लिया और बी को आपने 40 रुपये में खरीद लिया, सही है। ए को आपने 30 रुपये में बेच दिया और बी को भी आपने 30 ही रुपये में बेच दिया। ए पर आपको 20% का लाभ हुआ और बी पर आपको 20% की हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में क्या पूछता है कि ए और बी पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। यह सवाल में पूछता है कि ए और बी पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है? हानि ही होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कब? जब प्रतिशत सेम रहे। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के सवाल में प्रतिशत सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है, तो है तो 20 ही प्रतिशत, चाहे लाभ हो या हानि हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सवाल में क्या देखना है कि दो वस्तुएं रहनी चाहिए, एक ही मूल्य पर वह बिकनी चाहिए, जैसे कि यह 30 रुपये में बिकी, सही है, और उनका प्रतिशत सेम रहना चाहिए। वह लाभ हो या हानि हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों हम क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र लगाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा x² / 100% की हानि ही होती है, सही है। क्या होती है? हानि ही होती है इस तरह के सवाल में। x बराबर यहाँ पर क्या है? 20 है। क्या है? 20 है x बराबर यहाँ पर, सही है। चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, सही है। हमें नहीं पता किस मूल्य पर बेचता है, सही है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। तो दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 20 और हमारा सूत्र था x² / 100% की क्या होगी? हानि ही होगी। हानि ही होगी, चाहे वह 4 आए, 5 आए, 6 आए, कितना ही आए। तो x की जगह रख देंगे 20 को, 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, सही है। चलिए अब इसे और हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4% की क्या होगी? सवाल में हानि होगी। कुल मिलाकर दोनों टीवी सेटों पर 4% की हानि ही होगी। आप लाभ नहीं कह सकते इस सवाल में। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल में हम क्या ध्यान में रखना है कि प्रतिशत सेम रहना चाहिए, लाभ हो या हानि हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। प्रतिशत सेम रहना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की क्या होती है? हानि हो रही है, सही है, और दूसरी पर उसे 10% का लाभ होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या है कि x² / 100% की हानि ही होगी। क्या होगी? हानि ही होगी। अगर प्रतिशत में संख्याएं सेम है, सही है, तो उसे हानि ही होगी। तो चलिए x की जगह रख देते हैं। x बराबर कितना है? 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100%, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, 100 से 100 एक बार चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1%।
तो दोस्तों उसे पूरे सौदे पर 1% की हानि होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप सवाल नंबर 3 और 4 को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी टाइप नंबर 5 के बी प्रकार के सवालों को देखते हैं। तो दोस्तों टाइप 5 में ही बी प्रकार के सवाल में पहला सवाल है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। जैसे कि हमने ए प्रकार के सवाल किए हैं, उसमें बेच रहा था एक ही मूल्य पर। चलिए, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। सही है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसमें एक बात नोट कर रहे होंगे, हमने जो ए प्रकार के सवाल किए हैं उसमें प्रतिशत सेम था। यहाँ पर अगर 20% का लाभ था तो यहाँ पर भी 20% की हानि थी। सही है, उसमें लाभ और हानि थी। तो दोस्तों इस सवाल में क्या है कि 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, यानी कि जो प्रतिशत में जो संख्याएं थी वे चेंज हो गई। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 25 हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इस सवाल को। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, देखो भी इस सवाल में क्रय मूल्य भी दे रखा है, 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने का फॉर्मूला है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बटे में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का प्रतिशत बटे में पहली वस्तु का प्रतिशत। ये इस सवाल को हल करने का फॉर्मूला होता है। सही है। चलिए अब इसमें मान रख देते हैं। पहली वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, ये रहा 10,000 है। 10,000 बटे में दूसरी वस्तु का हमें निकालना है सीपी बराबर दूसरी वस्तु का प्रतिशत कितना है, 25%। लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 125 बटे में 100 हो जाएगा। पहली वस्तु का कितना है, 20% का लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 120 बटे में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10,000 बटे में दूसरी वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर 125 बटे में 120 हो जाएगा। चलिए इसे 5 से काट लेते हैं। 25 पंजे हो जाएगा 125, 24 पंजे 120 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा दूसरी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10,000 बटे में 25 गुणे में 24। सही है, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 400 गुणे में 24। तो दोस्तों इसी तरह से आप सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने टाइप 6 में।